नाजरीन, जापान दुनिया में ईमानदारी में पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 160वें नंबर पर। हमारे यहाँ की तबलीगी जमात जापान जाती है, वहाँ तबलीग करती है और उन्हें कहती है हम जैसे बन जाओ जन्नत में जाओगे। और कोई ऐसी बात ईजाद करते हैं कि जिसको लोगों में आम किया जाए और जिसकी बुनियाद पर लोगों के अंदर दीन से दूरी पैदा की जाए, या जो दीनी हलकों में जो काम करने वाली जो जमातें हैं उनसे दूरी पैदा की जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जमाल जामी और आप देख रहे हैं अल्फाज़ जामी। नाजरीन, जापान दुनिया में ईमानदारी में पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 160वें नंबर पर। हमारे यहाँ की तबलीगी जमात जापान जाती है, वहाँ तबलीग करती है और उन्हें कहती है हम जैसे बन जाओ जन्नत में जाओगे। ये वो पोस्ट है, ये वो एक वायरल जुमला है और इस जैसे दर्जनों ऐसी पोस्टें वायरल चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जिन्हें बुनियाद बनाकर तबलीगी जमात पर तनकीद की जाती है और नाजायज़ तनकीद और तनकीद बराए तहकीर की जाती है, जिसका हकीकत से कोई सरोकार नहीं होता। ये वो चंद ऐसे जुमले हैं, चंद ऐसी वीडियोज़ हैं, चंद ऐसी बातें हैं कि लोग अपने तौर पर गढ़ के लोगों में आम कर देते हैं और नहीं पता होता कि यार ये इस बात की इज़्ज़त कहाँ पर पड़ रही है, इससे नुकसान किसको हो रहा है। इसे आमतौर पे शुगर कोटेड पॉइजन कहा जाता है, मतलब एक ऐसी बात कर देना जिसको आप थोड़ा सा मीठा बना दे लेकिन उसके अंदर जहर छुपा हुआ हो। ये वही जुमले हैं जिन्हें आम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और इस तरह की बहुत से लोगों को देखते हैं, तबलीगी जमात को, उलमाए किराम को, या जो दीगर जो ऐसे शोबे हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, उनके खिलाफ तरह तरह की बातें बनाकर उनको आम किया जाता है। सबसे पहले तो हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जिसको बहुत ज़्यादा आम किया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में ईमानदारी में 160वें नंबर पर है और जापान पहले नंबर पर, और पाकिस्तान की तबलीगी जमात जापान जाकर ये कहती है कि हम जैसे बन जाओ जन्नत में जाओगे। सबसे पहले हम इस बात का जायज़ा लें, क्या वाकई तबलीगी जमात जाकर किसी को ये कहती है कि हम जैसे बन जाओ? हरगिज़ नहीं। तबलीगी जमात का जो मौक़िफ़ है, जो इनका मुद्दा है, जो इनका मंशूर है, वो कभी भी ख़ुद को बतौर आइडियल या नमूना बनाकर नहीं कहते। वो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक आ जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर आ जाओ। अगर आप अल्लाह के हुक्म पर आते हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर आओगे तो यकीनन आप जन्नत में जाओगे, दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाबी होगी। लेकिन इस बात को बुनियाद बनाकर जो लोग एक तनकीद कर रहे होते हैं और गोया बता तो ये रहे होते हैं कि पाकिस्तान इतना एक बेईमान मुल्क है, जापान इतना ईमानदार मुल्क है और हम अपने आप को बतौर जो है ना आइडियल या बतौर एक जो है ना नमूने के पेश कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन बातों से नुकसान क्या होता है, हम आज इस बात को ज़रा सा गौर से समझेंगे कि आम तौर पर ऐसी जो भी बात जो है वायरल होती है, उसने मिसाल के तौर पर जो सुनने वाले हैं उसके ऊपर असर कर दिया। हाँ यार, वाकई पाकिस्तान इतना एक बेईमान मुल्क है, मतलब इतनी इसमें करप्शन होती है, इसमें इतनी ख़यानत होती है, और जापान जो दुनिया का मतलब ईमानदारी में मुकम्मल एक पहले नंबर पर मुल्क समझा जाता है, ना तो वहाँ पर करप्शन है, ना ही वहाँ पर किसी की हक तलफी हो रही है बिलफर्ज, ठीक है। तो आया वो फिर सोच में पड़ जाते हैं कि यार उन्हें हम जैसा बनने को क्यों कहा जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बनने को नहीं कहा जा रहा। अगर हमारे अंदर कोई कोताही है वो हमारी ज़ाती है, अगर हमारे अंदर कोई खामी पाई जाती है उसके ज़िम्मेदार मैं और आप हैं। हमारा जो दीन है या जो हमारी तबलीगी जमात या फिर जिसकी तबलीग की जाती है, खुदा न खास्ता उसमें ऐसा कोई नुक्स नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये उसको पेश करने में शर्मिंदा हों, हम कहें कि भाई दुनिया में ईमानदारी में पहले नंबर पर जो मुल्क है हम उसको पेश नहीं कर सकते। तो ऐसी वो बातें हैं, ऐसी वो जहरीली लेकिन जिन्हें मीठा बनाकर पेश किया जाता है, ये वो बातें हैं जिनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जैसे सोशल मीडिया आम होता जा रहा है, हाथ में मोबाइल है और हर शख्स के पास एक्सेस है कि वो उसमें जो चाहे लिखना चाहे। तो बहुत से लोग जो दीन बेजार होते हैं या दीन के ख़िलाफ़ महाज़राइयाँ कर रहे होते हैं, वो इस तरह की बातें बाकायदा पीछे उनके थिंक टैंक बैठता है जो इन बातों पर सोचता है और इन बातों का जो है ना कोई ऐसी बात ईजाद करते हैं कि जिसको लोगों में आम किया जाए और जिसकी बुनियाद पर लोगों के अंदर दीन से दूरी पैदा की जाए, या जो दीनी हलकों में जो काम करने वाली जो जमातें हैं उनसे दूरी पैदा की जाए। तो मेरी आप तमाम नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि आमतौर पर सोशल मीडिया पर अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम उसका पहले बगौर जायज़ा लें कि आया इस बात का हकीकत से भी कोई ताल्लुक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बात को जो बनाकर मीठा बनाकर हमारे सामने हमारे दिमागों में दिलों में उतारा जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो और इस बात की बुनियाद पर हम खुदा ना खास्ता दीन से या फिर दीन की किसी भी जमात से हम दूर हो रहे हों, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं हमें होता है, हमारे दीन को होता है। तो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हैं, उनसे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर उलमाए किराम के ख़िलाफ़, दीनी मदारिस के ख़िलाफ़, दीनी हलक़ात के ख़िलाफ़, या हर वो शख्स जो दीन की खिदमत करने की ठान लेता है उसके ख़िलाफ़
इस तरह की महाज़राइयाँ की जाती हैं, कभी कोई छोटी सी बात को जो है ना बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जाता है, और कभी बेबुनियाद बात गढ़कर लोगों के दरमियान जो है ना उसको आम किया जाता है, और फिर लोगों को उस बात के ज़रिए से दीन से दूर किया जाता है। तो हमें सोशल मीडिया पर रहते हुए इन तमाम चीज़ों का सेंस होना ज़रूरी है, और हम जब भी इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो बहुत ईमानदारी और जानकारी के साथ करें। बहुत शुक्रिया।